नमस्कार, मैं राजीव रस्तोगी, जनता इंटर कॉलेज कैथवाड़ी मेरठ। विषय गणित। आपको पढ़ा रहा हूँ 9th क्लास का लेसन नंबर 1 संख्या पत्ती। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। सबसे पहला सूत्र है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अर्थात अगर आधार समान हो और घाते भिन्न भिन्न हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। नंबर 2, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। अर्थात आधार समान हो, घाते भिन्न भिन्न हो तथा भागफल के रूप में दे रखे हो तो वो घट जाती हैं घाते। नंबर 3, a की पावर m की होल घात n बराबर a की पावर mn, यानी कि घात की घात गुणा में चल जाती है। नंबर 4, a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर ab की होल पावर m। अर्थात दो अलग अलग संख्याएं दे रखी हो और उनकी घात समान हो तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल की होल घात एक समान लिखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। सबसे पहले हम 64 को घात रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं ताकि उसकी घात को 1/2 से आसानी से काटा जा सके। तो सबसे पहले हम 64 को लिख दिया 8 की घात 2 की होल घात 1/2। सूत्र 3 से a की पावर m की होल घात n हो तो वो a की पावर mn हो जाता है। अर्थात घात की घात गुणा में चल जाती है। तो ये क्या बचेगा 8 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 की घात 1 यानी कि 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम 32 की पावर 1/5। सबसे पहले हम 32 को घात रूप में लिखेंगे इस तरह से कि उसकी घात 5 से आसानी से कट जाए। तो 2 की घात 5 की होल घात 1/5। सूत्र 3 से a की पावर m की होल घात n हो तो a की पावर mn कहलाता है। तो यानी कि 2 की पावर 5 गुणा 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। तो 9 को हम घात रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि वो 3/2 से आसानी से कट जाए। तो 9 को हमने लिख दिया 3 की घात 2 की होल घात 3/2। सूत्र नंबर 3 से a की पावर m की होल पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की होल पावर 2 गुणा 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 की पावर 3। इसका अर्थ है 3 को हमें 3 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4। अब हमें 16 को घात रूप में इस प्रकार लिखना है कि उसे 3/4 से आसानी से काटा जा सके। तो 16 को हमने लिख दिया 2 की पावर 4 की होल घात 3/4। सूत्र नंबर 3 से a की पावर m की होल पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है। तो हम लिख देंगे इसे 2 की पावर 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कट जाएगा तो इससे बचेगा 2 की पावर 3 यानी कि अब 2 को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि इसकी घात कितनी है 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। जैसा कि हम सूत्र नंबर 1 में पढ़ चुके हैं a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। अर्थात गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2/3 प्लस का 1/5। क्योंकि ये संख्या इसका हर जो है 3 और इस दूसरी वाली संख्या का हर कितना है 5, तो इनका हम क्या ले लेंगे लसागु। 3 और 5 का लसागु कितना आ जाएगा 15। जो हर होता है उससे भाग करते हैं, लसागु को 3 से भाग करेंगे 15 को कितना बचेगा 5। जो आंसर बचता है उसके अंश से गुणा करते हैं यानी 5 दूनी 10। इसी प्रकार 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 3 बच गया। 3 जो आंसर बचा है उसके अंश से गुणा करेंगे 1 से यानी कि 3 गुणा 1 3। तो आंसर हमारा क्या बचेगा 2 की घात 10 प्लस 3/15 यानी कि 2 की घात 13/15। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड का सेकंड पार्ट 1/3 की पावर 3 की होल घात 7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की घात 3 की होल घात 7। चूंकि a की पावर m की होल पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है, यानी घात की घात गुणा में चल जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 3 गुणा 7 यानी कि 1/3 की पावर 21। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/a की पावर m दे रखा हो तो वो हम लिख सकते हैं a की पावर -m यानी घात ऋणात्मक हो जाती है ऊपर जाने पर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर -21।